वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 8 तक जो है वर्ब का डिस्कस हो चुका है। आज जो है आपका रूल है वो रूल नंबर 9 है, जो आपके प्रत्येक एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या इन वर्ब्स के बारे में आप लोग सुने होंगे जो आपके सामने दिख रही हैं, इनके साथ हम ना तो एज का प्रयोग करेंगे ना ही टू का प्रयोग करेंगे। जब कभी भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे उसमें इस तरीके की चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएंगी, तो उस समय आपको वो चीज़ें देख करके बड़ा आश्चर्य फील होगा या बड़ा आप जो है देख करके एकदम परेशान हो जाएंगे कि ये चीज़ें मतलब देखने में तो सेंटेंस सही दिख रहा है लेकिन इसमें कमी क्या हो सकती है। तो उसी कमी को जानने के लिए, उसी कमी को सीखने के लिए, उसी कमी को दूर करने के लिए और उसी चीज़ को बखूबी समझने के लिए आज आपके सामने ये आपकी क्लास है, जो कि बड़े ही जो दामदार, शानदार और जानदार क्लास है। तो पूरे मस्ती के साथ इसको जो है आप लोग देखिए, समझिए और जानिए और भविष्य में इसका प्रयोग करने की कोशिश करिएगा, अर्थात भविष्य में ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। तो देखते हैं कुछ वर्ब्स हैं रूल्स ऑफ वर्ब में। रूल नंबर 9, डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, वॉच, चूज, थिंक, अपॉइंट आदि वर्ब्स के साथ एज या टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात ये जो वर्ब्स हमने अभी जस्ट आपके सामने जो डिलीवर किया, आपके सामने जो बताया, इनके साथ ना तो आप एज का प्रयोग करेंगे ना तो आप टू का प्रयोग करेंगे। तो भैया करेंगे क्या, इनको हम अकेला छोड़ देंगे। अगर अकेला छोड़ देंगे तो क्या बात सही रहेगी, बस उसी चीज़ को देखना है कि क्या बात सही रहेगी कि नहीं सही रहेगी। तो आइए देखते हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आपके सामने है। जैसे डेयर का प्रयोग को हम सीखेंगे। आई डेयर टू अपोज हिम। सेकंड इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। आई डेयर नॉट अपोज हिम। इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखिए, दोनों वाक्यों को देखिए और आप लोग बताइए कि कौन सा सही है। नियम को देख लीजिए और नियम के हिसाब से इस सेंटेंस को आप जो बताइए, इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है। तो आप जब नियम देख लेंगे तो वेरी फर्स्ट वर्ड आपको डेयर मिल जाएगा, तो उसके साथ ना तो आप टू का प्रयोग कर पाएंगे ना तो आप एज का प्रयोग कर पाएंगे, जो कि ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ देखेंगे आई डेयर टू अपोज हिम, टू मिल जा रहे हैं, अर्थात यहाँ बात बनी नहीं रही है। दूसरे में देखेंगे आई डेयर नॉट अपोज हिम, ये बात कुछ ठीक है, मतलब बहुत ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पहला सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो एज का प्रयोग किया गया है ना तो टू का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है नीड। नीड देखेंगे द वेरी सेकेंड एग्जाम्पल में, जैसे आई नीड टू गो देयर। इसका मतलब होता है या इसका मतलब होगा मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है या मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है। ठीक, उसी से रिलेटेड दूसरा देखेंगे। आई नीड नॉट गो देयर। आई नीड नॉट गो देयर, इसमें आप देखेंगे पहले में आई नीड टू गो देयर, टू का प्रयोग हमने कर दिया। दूसरे में आई नीड नॉट गो देयर। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो फिर वही बात आ गई, बार बार रिपीट हो रही है, ना तो टू का प्रयोग करेंगे ना तो एज का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों में आप लोग देख करके बताइए कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो आप लोगों से हमें यही आंसर मिलना चाहिए कि जब बार बार यही बात हो रही है, ना तो इनके साथ टू का प्रयोग करेंगे ना तो इनके साथ एज का प्रयोग करेंगे, तो सही कौन सा होगा। तो आपका सही ये सेंटेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ना तो इसमें एज का प्रयोग किया गया है ना तो टू का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से ये हो गया। सेकेंड वर्ड है मेक। मेक पर देखिए खूब बढ़िया चर्चा कर देते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान या कोई भी आपका रिलेटिव्स आपसे कहता है कि भैया थोड़ी उसके यहाँ फ़ोन लगा दीजिए, आशीष के यहाँ फ़ोन लगा दीजिए। तो अगर अंग्रेजी में वो बोलेगा तो वो इंसान आपसे यही बोल सकता है, प्लीज़ मेक टू कॉल हिम, प्लीज़ मेक टू कॉल आशीष, प्लीज़ मेक टू कॉल नेहा, प्लीज़ मेक टू कॉल स्नेहा, प्लीज़ मेक टू कॉल सौरभ, प्लीज़ मेक टू कॉल राजन। मतलब कोई भी नाम ले सकता है जिसको वहाँ या जिसके यहाँ उसको कॉल करवाना हो। तो क्या वो इंसान अंग्रेजी सही बोला है? अब ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, वो इंसान सही अंग्रेजी नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेक के साथ किसका प्रयोग कर दिया? टू का प्रयोग कर दिया, जो कि क्या है, ग्रामर की दुनिया में, ग्रामर की भाषा में, ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये
जो मेक के साथ टू का प्रयोग करना वर्जित है, बिल्कुल फॉरबिडन है, मना है, एकदम सख्त मना है, सख्ती के साथ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तुरंत आता है प्लीज़ मेक टू कॉल हिम, प्लीज़ मेक टू कॉल दैट वन, प्लीज़ मेक, मतलब कुछ भी आप बोल देते हैं मेक के साथ टू का प्रयोग करके फटाक से काम चला लेते हैं। बस उसी चीज़ को आपको कंट्रोल करना है कि मेक के साथ आपको टू का प्रयोग नहीं करना। 2 हो गया। सेकंड आपका है सी। सी मतलब होता है देखना। देखने की बहुत सी अंग्रेजी होती है, वॉच होता है, सी होता है, बिहोल्ड होता है, वॉच, सी, बिहोल्ड 3 हो गई, जिसका मतलब देखना होता है। ठीक, अब कैसे कैसे चीज़ों का होता है एक हम सेपरेट क्लास लेंगे, उसमें सी का मतलब, वॉच का मतलब, बिहोल्ड, वॉच, सी, लुक 4 हो गए, एक और बढ़ गया। तो इनका हम एक सेपरेट क्लास लेंगे, उसमें चीज़ें डिस्कस होंगी आप लोगों के साथ। अभी यहाँ सी, जैसे व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया, आई सी या आई सा टू हिम। अब देखिए सी सा सीन होता है, आई सा टू हिम नहीं, ऐसा होना चाहिए। आई सी तो नहीं आप बोल सकते क्योंकि बात बीती हुई है। आई सा हिम होगा, ना टू हिम होगा। क्यों? क्योंकि ना तो इसके साथ आप टू का प्रयोग करेंगे, ना तो आप इसके साथ एज का प्रयोग करेंगे। ध्यान से चीज़ों को सुनते चलिएगा। हियर, जैसे कोई इंसान अगर बढ़िया से सुन नहीं पाता है तो आप बोल सकते हैं उनको सुनने की प्रॉब्लम है, मतलब वो सही से सुन नहीं पाते हैं, अर्थात उनका कान जो है क्या ख़राब है, वो चीज़ें उनका कान सही से रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो आप बोल सकते हैं ही इज़ अनेबल टू हियर। ये भाई ही इज़ अनेबल टू हियर, ठीक है, ही इज़ अनेबल टू हियर। क्या ये सेंटेंस सही है या ही अनेबल हियर? देखिए अनेबल और एबल के साथ टू का प्रयोग करते हैं, ये सेंटेंस सही है। अगर बोल दिया जाए उसको सुनने में प्रॉब्लम है या वह सुन नहीं सकता, तो आप बोलेंगे ही कांट टू हियर। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह सुन नहीं सकता, ही कांट हियर होगा या ही कांट टू हियर? यहाँ पर आपका सही क्या होगा, ही कांट हियर, वह सुन नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट वन आप देखेंगे वॉच। वॉच के साथ जैसे आए दिन हम बोलते रहते हैं, वॉचिंग टेलीविज़न इज़ हार्मफुल टू आइज। मोर वॉचिंग टेलीविज़न इज़ हार्मफुल टू आइज। ज़्यादा टीवी देखना आँख के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। अब हम ये बोल दें मोर वॉचिंग टू टेलीविज़न इज़ हार्मफुल फॉर आइज, क्या वो सही रहेगा? तो वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम वॉच के साथ या वॉचिंग के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो एज का प्रयोग करेंगे, इनको अकेला छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसी तरीके से आपका क्या है, चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। चूज का मतलब क्या होता है, CHOOS, चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। जैसे आई चूज टू दैट, आई चूज टू हिम, आई चूज टू हर। इस तरीके से आप बोलेंगे तो आप चूज के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, टू का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या आप सही कर रहे हैं? तो आप सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते। बार बार आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन टू रिमूव यूज ऑफ टू एंड एज। फ्रॉम वेयर यू विल यूज टू एंड फ्रॉम वेयर यू विल यूज एज। फ्रॉम वेयर यू विल रिमूव टू एंड फ्रॉम वेयर यू विल रिमूव एज। हेयर इज दिस class is going on the just of your removal. What are two things, as and to? Here is the class which is related to removal of as and to. यहाँ आपकी क्लास जो है to और as के रिमूवल पर बेस्ड ऑन है, और कुछ वर्ब्स हैं जो कि हमने अभी जस्ट बताया आप लोगों के सामने, जो कि आपके सामने अच्छे से दिख रही होंगी। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा के लिए कि इनके साथ हम टू या एज का प्रयोग नहीं करते हैं। जीवन में कभी भी नहीं करिएगा इनके साथ आप लोग प्रयोग, एज और टू का प्रयोग। नेक्स्ट आपका है थिंक। थिंक आ जाता है, जैसे आई थिंक टू कम हिम, मैं ये सोचता हूँ या मैं सोचता हूँ कि वो आएगा। अब देखिए आपने थिंक के साथ किसका प्रयोग कर दिया, टू का प्रयोग कर दिया। स्पोकन में हम आमतौर बोल देते हैं आई थिंक टू कम हिम, आई थिंक टू गो देयर, मैं सोचता हूँ वहाँ जाऊँ। आई थिंक टू प्ले दैट थिंग, मैं सोचता हूँ ये खोलूँ। आई थिंक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने के लिए सोच रहा हूँ या सोचता हूँ।
आई एम थिंकिंग टू प्ले द क्रिकेट। अब थिंकिंग के साथ, थिंक के साथ आप टू का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नियम में बताया गया कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जो विदाउट टू और विदाउट एज का काम चल जाएगा इनका। ठीक, नेक्स्ट वन आपका है अपॉइंट। अपॉइंट का प्रयोग ये अक्सर जो है आपके एग्जाम पे आ जाता है, अपॉइंट, APPOINT, अपॉइंट। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल आ गया, ही अपॉइंटेड टू एज जज, वह न्यायाधीश के रूप में क्या हुआ? नियुक्त हुआ। अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त हुआ। तो क्या आपने ये सही बोला? बिल्कुल सही नहीं बोला। ही अपॉइंटेड एज जज, एज का भी प्रयोग, ही अपॉइंटेड एज जज, वह जज के रूप में जो है नियुक्त हुआ, ये भी आपने गलत बोल दिया। ही अपॉइंटेड जज, बस खत्म हो गया। क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं, अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंटिंग, ये वर्ब्स का इसका फॉर्मेट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ब्स में हमने बताया है कि मेन रूप से वर्ब्स की 3 फॉर्म होती हैं, उस तरीके से वर्ब्स की 5 फॉर्म होती है, बेस फॉर्म को लेकर के। इंक्लूडिंग बेस फॉर्म देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एंड एक्सक्लूडिंग बेस फॉर्म देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। And if we talk how many exactly forms of the verb, then you will definitely say there are 3 forms of the verb. वर्ब में चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसी तरीके से ये वर्ड्स जहाँ भी आपको दिख जाएं, जहाँ कहीं भी ये वर्ड्स आपको दिख जाएं, अगर उनके साथ टू और एज का प्रयोग किया गया है तो आप सीधे से उस टू और एज को हटा करके इनको अकेला छोड़ दीजिए, आपका सेंटेंस अपने आप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से जब आप किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठिएगा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठिएगा या एकेडमिक एग्ज़ाम्स में, चाहे जो भी दुनिया का एग्ज़ाम होगा, अगर इन वर्ड्स के साथ आपका टू या एज का प्रयोग कर दिया गया है तो उसको रिमूव करके उसको बिल्कुल एकदम छोड़ दीजिएगा, अकेला छोड़ दीजिएगा, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कोशिश की आपको टू और एज के रिमूव करके, रिमूवल का मतलब हटा करके, रिमूव करके किस तरीके से सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है इन वर्ब्स का प्रयोग करके। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, इससे भी और बड़ी क्लास हम जो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आई शैल डेफिनेटली टुक, और यू मैन से आई शैल डेफिनेटली टेक another class better and greater than it. This is introductory class. Just try to understand. Thanks a lot.